हेलो दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम बात करेंगे नाडोल और जालोर के चौहानों के बारे में। नाडोल और जालोर के चौहानों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नाडोल के चौहानों के बारे में बात करें तो नाडोल के इतिहास की बात करते हैं। तो नाडोल में चौहान वंश का शासन था। नाडोल के चौहान वंश के राजाओं के बारे में बात करें तो इसके में हम किन किन राजाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मण राज का, फिर केलहण का। सबसे पहले हम लक्ष्मण राज के बारे में बात करें तो लक्ष्मण राज चौहान वंश के राजा वाकपति राज का बेटा था। 960 में लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। नाडोल राजस्थान के पाली जिले के अंदर एक स्थान है। और बात करें केलहण की तो केलहण ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। केलहण ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह आबू के परमार राजा धारावर्ष से करवा दिया था। केलहण का छोटा भाई कीर्तिपाल चौहान जालोर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। इस तरह हमने नाडोल के दो प्रतापी राजा लक्ष्मण राज और केलहण के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम बात करते हैं जालोर के चौहान वंश की। जालोर के चौहान वंश की बात करें तो जालोर का इतिहास देखें तो जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। ऋषि जाबाली के अनुसार जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण जालोर का नाम जालोर पड़ा। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, अतः जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। अब जालोर के चौहान वंश के अंदर हम किन किन शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कीर्तिपाल, फिर समर सिंह, उदय सिंह, चचिकदेव, सामंत सिंह और कानड़देव सोनगरा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कीर्तिपाल के बारे में अध्ययन करें तो कीर्तिपाल के बारे में बात करें तो कीर्तिपाल ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। 1181 में कीर्तिपाल ने कुंतपाल परमार को हराया था और जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। सुंदा अभिलेख की बात करें तो सुंदा अभिलेख के अनुसार कीर्तिपाल को ही राजेश्वर कहा जाता है। नैणसिरी ख्यात की बात करें तो नैणसिरी ख्यात के अनुसार कीर्तिपाल एक महान राजा हुआ करता था। दूसरे शासक की बात करें तो समर सिंह ने जालोर में परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार का निर्माण करवाया। समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह गुजरात के राजा भीम सिंह द्वितीय चालुक्य से करवाया था। तीसरे प्रतापी राजा की बात करते उदय सिंह ने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश से मंडोर, जोधपुर और नाडोल पाली छीन लिए थे। उदय सिंह ने गुजरात के राजा लवण प्रसाद को भी हराया था। राजस्थान के इतिहास में ये कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। फिर देखते हैं चचिकदेव के बारे में। चचिकदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के दो शासक नासिरुद्दीन महमूद और बलबन चचिकदेव के शासनकाल में ही जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाए थे। इससे हमें पता चलता है कि चचिकदेव की वीरता के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हम सामंत सिंह की। 1291 में दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया और जालोर के सांचौर क्षेत्र तक पहुंच गया था, लेकिन सामंत सिंह ने अपने सेनापति सारंगधर बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रणथंभौर के हमीरदेव चौहान ने भी जलालुद्दीन खिलजी को रणथंभौर जीतने से रोक दिया था। इसके बाद बात करें राजस्थान के जालोर शाखा के सबसे प्रतापी राजा कानड़देव सोनगरा के बारे में। कानड़देव सोनगरा के बारे में बात करें तो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था। सिवाना पहले जालोर का हिस्सा हुआ करता था, अब बाड़मेर का हिस्सा हुआ करता है। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया। अब जलालुद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, ये प्रश्न RS मेंस परीक्षा के लिए
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने के क्या कारण? अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग के बीच में स्थित था। 1299 के गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को जालोर से निकलने नहीं दिया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण किया था तो वापस आते समय जालोर से जाने नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। गुजरात आक्रमण से लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर कानड़देव सोनगरा के सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा सोमनाथ मंदिर से ला रहे शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। इतिहासकार फरिश्ता की बात करें, तो उनके अनुसार 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर आक्रमण किया था और कानड़देव सोनगरा को समझाकर अपने साथ दिल्ली ले गए, लेकिन दिल्ली में कानड़देव सोनगरा ने अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। इतिहासकार मोहम्मद नैणसी के अनुसार बात करें तो आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। वीरमदेव कौन था? वीरमदेव कानड़देव सोनगरा का पुत्र था और फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। आगे बात करें तो फिरोजा के बारे में। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। फिरोजा कानड़देव के बेटे वीरमदेव को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और फिरोजा की दाई माँ गुलबिश थी। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण की बात करें तो 1308 में सिवाना का किले सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के पास था। सातलदेव सोनगरा, सोमदेव सोनगरा कानड़देव के भतीजे हुआ करते थे। उस समय किला उनके पास था। कानड़देव सोनगरा की सेना के भायल नामक सैनिक ने सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के साथ विश्वासघात किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, चाहे वह रणथंभौर हो, चाहे वह चित्तौड़ हो, चाहे वह जालोर का युद्ध हो, तीनों युद्धों में किसी न किसी ने भारतीय राजाओं के साथ विश्वासघात किया था। 1308 में सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा के नेतृत्व में जालोर का पहला साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण अधिकार कर लिया और अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के दौरान नाहर खां नामक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था। ये वन लाइन फैक्ट है जो परीक्षा में कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तुर्कों ने सांचौर का महावीर मंदिर तोड़ दिया था और विद्या का केंद्र भीनमाल को नष्ट कर दिया था। बात करते हैं सिवाना की। सिवाना को जालोर की कुंजी या जालोर की चाबी कहते हैं, जैसे झाइन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी या रणथंभौर का की कुंजी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल के खैराबाद रख दिया था। इसके बाद बात करते हैं तो मलकाना नागौर का युद्ध। मलकाना के युद्ध में कानड़देव सोनगरा ने तुर्क सेना को हराया और तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311 में। 1311 के आक्रमण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान बीकादहिया ने कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात किया। कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात के करने के कारण बीकादहिया को उसकी पत्नी ने ही मार दिया, जो उसकी पत्नी हीरादेव थी। 1311 में कानड़देव सोनगरा और बीरमदेव सोनगरा के नेतृत्व में जालोर में साका किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया और जालोर का नाम बदल के जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। अलाई मस्जिद के पास तोपखाना होने के कारण अलाई मस्जिद को तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। अब उस समय के जो प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे पद्मनाभ, तो पद्मनाभ की बात करते हैं तो पद्मनाभ की कुछ पुस्तकें थी। कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनगरारी बात, ये दोनों पुस्तकें पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। इस तरह हमने जालोर के और नाडोल के चौहानों के बारे में पढ़ा। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं
और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। हमारी ये छोटी सी कोशिश सभी को सहयोग करने की है, जिसमें हम राजस्थान, पटवार, सेट, आरएएस इनसे संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो को अपलोड करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियोस में किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।